अब मेरा समय शुरू होने वाला है, तुम बस तैयार रहो। आपने कभी सोचा है, जब आपका मन बार बार कहे कि मैं यहां फिट नहीं बैठता, तो वो बेचैनी क्यों होती है? वो बेचैनी संकेत है कि आप अब वहां नहीं रह सकते जहां कभी आपका मन लगता था। आपकी आत्मा अब किसी नई दिशा की ओर बढ़ना चाहती है। पुराने रिश्ते, आदतें, जगहें, सब कुछ हटने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि ईश्वर आपको उन बोझों से मुक्त करना चाहते हैं जो आपके अगले सफर के लिए जरूरी नहीं है। यही तो उनकी कृपा है, यही उनका प्रेम है जो संकेतों के रूप में आता है, कभी एक अधूरी बात में, कभी किसी की दूरी में, कभी किसी के बदलने में। ये संकेत चिल्लाते नहीं, ये फुसफुसाते हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है वह एक नए जीवन की ओर निकल पड़ता है। वह जीवन जो शांति, समृद्धि और आत्मा की गहराई से भरा होता है। जब आपको लगे कि आप बार बार अस्वीकार किए जा रहे हैं, रिश्तों में, अवसरों में, समाज में, तो याद रखिए, ये अस्वीकृति दरअसल प्रभु की योजना का हिस्सा होती है। वो चाहते हैं कि आप उस राह पर चलें जो आपके भाग्य में वास्तव में लिखी गई है, और अगर उस राह पर कोई आपको रोक रहा है तो वो आपको वहां से हटाते हैं, चाहे वह तकलीफ देह क्यों ना हो। हम अक्सर चीजों से, लोगों से, यादों से जुड़ जाते हैं जिन्हें हमने अपना मान लिया होता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा रोकते हैं? ईश्वर जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी गिरहें खोलनी जरूरी हैं। जब पुरानी रुचियां अब उत्साहित न करें, जब वह काम जो कभी जुनून था अब बोझ लगने लगे, तो समझिए आपकी आत्मा अब उच्च उद्देश्य की ओर जाना चाहती है। और आत्मा जब बुलावा देती है तो वह जीवन को बदलकर रख देती है। पर यह बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना शोर किए छूती है। जब ईश्वर की योजना सक्रिय होती है तो वह पहले आपको सब कुछ खोने जैसा एहसास कराते हैं, ताकि जब आप नया पाएं तो उसका मूल्य भी जान सकें। और जब वह नया आपको सौंपते हैं तो वह केवल कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं होता, वह एक अनुभव होता है, एक स्तर होता है, एक स्थिति होती है जहां आप शांत, संपूर्ण और जागरूक होते हैं। तो अगर आप आज इस वक्त इन शब्दों को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक शुरुआत है। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक, कुछ बदलने वाला प्रवेश कर रहा है। शायद आप पहली बार इस पॉजिटिव स्पा चैनल से जुड़े हैं, और शायद यह आपकी आत्मा का वह पल है जब उसने दिशा बदलने का निर्णय लिया। तो अपने दिल के दरवाजे खोलिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए। यह वीडियो, यह शब्द, यह सफर, सब कुछ एक संकेत है। और जब संकेतों की भाषा समझ आ जाए, तब जीवन का हर अनुभव, हर असफलता, हर अलगाव, हर दर्द एक वरदान में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन हमें एकदम चुपचाप बदलना शुरू करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े संकेत के। जैसे अचानक कोई पुरानी आदत छूट जाती है, कोई लत जो बरसों से हमारे अंदर बैठी थी अब हमें जकड़ती नहीं, कोई नशा जो कभी हमारी कमजोरी था अब दिल उसे स्वीकार नहीं करता। यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है ईश्वर का। यह उस क्षण की शुरुआत होती है जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, जब भीतर की ऊर्जा अब किसी ऊंचे उद्देश्य की तरफ मुड़ रही होती है। और फिर जब आप उन दुखों से उबने लगते हैं जिनसे आपने खुद को जोड़ रखा था, पुराने जख्म, यादें, अफसोस, तब समझिए कि भगवान आपके भीतर नव चेतना भर रहे हैं। वे आपको उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं जिसे आप अनजाने में अपनी पहचान बना बैठे थे। कई बार हम अपनी ही तकलीफों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनका जाना भी हमें डराने लगता है। पर सच यही है कि जो जा रहा है वह कभी आपका हिस्सा नहीं था, वो बस आपकी यात्रा का एक अस्थाई मोड़ था। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आप उसे रोक नहीं पाते, तो यह हार नहीं होती, यह सबक होता है। ईश्वर की वह सिखावन होती है कि जो आपका होता है वो कभी छूटता नहीं, और जो छूट जाए वो कभी था ही नहीं। इसलिए किसी के जाने को अंत मत मानिए, उसे शुरुआत की तरह देखिए, खुद की ओर लौटने की शुरुआत। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी जरूरी। हर चमक सोना नहीं होती, और हर सफलता की मुस्कान के पीछे एक लंबी यात्रा छिपी होती है। इसलिए दूसरों की कामयाबी देखकर जलिए मत, डरिए मत। सोचिए
बस इतना कि अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। प्रेरणा के साथ साथ यकीन भी जरूरी होता है, और सबसे पहले वो यकीन खुद पर होना चाहिए। अगर भीतर से बदलाव की सच्ची इच्छा हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। परिवर्तन का बीज बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर की मिट्टी में ही पलता है, वहीं से फूटता है। पर उसके लिए जमीन को तैयार करना पड़ता है, नेगेटिव सोच से मुक्ति पाकर, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाकर। नकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वह आपका आत्मबल खा जाती है। और जिस दिन आप हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप सफलता की सीढ़ियों पर पहला कदम रख देते हैं। अतीत की गलतियां दोबारा मौका मिलने पर बदली जा सकती हैं, लेकिन उन्हें दोहराना आपकी आत्मा का अपमान है। इसलिए पीछे देखिए, पर केवल सीखने के लिए, नॉट जीने के लिए। जीवन को पीछे घसीटना आसान है, पर आगे बढ़ना वही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, पर दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी उस विशेषता को पहचान ही नहीं पाते। वो दूसरों की राहों में अपनी मंजिल ढूंढते रहते हैं, जबकि उन्हें अपनी राह खुद बनानी होती है। जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेता है, वही अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, और जो खुद का भविष्य रचता है, वही आगे चलकर दूसरों की प्रेरणा बनता है। काम का तरीका तय करता है कि आपको क्या मिलेगा। लाखों लोग एक जैसा परिश्रम करते हैं, पर परिणाम क्यों अलग होता है? फर्क पड़ता है सोच से, दृष्टिकोण से। काम को सिर्फ दोहराने से नहीं, बल्कि उसे समझदारी और समर्पण से करने से श्रेष्ठ परिणाम निकलते हैं। इसलिए अगर मंजिल नहीं बदल सकती तो तरीका बदलिए, सोच बदलिए, और सबसे ज्यादा खुद को बदलिए। और इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है खुद पर विश्वास। जब कोई नहीं होता, तब आपका आत्मविश्वास ही होता है जो आपको थामे रहता है। जब अंधकार गहराता है, जब रास्ता नहीं दिखता, तब यही विश्वास एक हल्की सी लौ बनकर आपके सामने टिमटिमाता है, और धीरे धीरे यही लौ एक रोशनी बन जाती है, आपकी पूरी दुनिया को बदल देने वाली रोशनी। जो ग्राहक सबसे असंतुष्ट होता है, वही हमें सबसे ज्यादा सुधार की ओर ले जाता है। असंतोष केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होता, वो एक अवसर होता है बेहतर करने का, खुद को नया आकार देने का, और उस ऊंचाई तक पहुंचने का जो अब तक हमारी कल्पना से बाहर थी। वैसे ही जीवन में भी जो परिस्थितियां हमें सबसे ज्यादा झकझोरती हैं, वही हमारी आत्मा को सबसे गहरे स्तर पर जागृत करती है। इस जीवन में न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि यह संसार कर्मों से चलता है, संतुलन से नहीं। इसलिए न्याय का इंतजार मत करो, अपने कर्मों की तैयारी करो। जब तुम अपने कर्मों में इतना पूर्ण हो जाते हो कि कोई शिकायत बाकी न रहे, तब न्याय की जरूरत ही नहीं रह जाती। तब तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है। जो डरता है वह बस सांसें लेता है, जीता नहीं है। डर जीवन की उस लौ को बुझा देता है जो हमें कुछ बड़ा करने की हिम्मत देती है। बड़ी जीत के लिए हमेशा बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। जो जोखिम से घबराता है, वह हमेशा उन्हीं सीमाओं में उलझा रह जाता है जो दूसरों ने उसके लिए तय की है, और जो अपनी सीमाएं खुद तोड़ता है, वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सिर्फ दिन गिनने के लिए नहीं है, यह उन दिनों को जीने के लिए है जो तुम्हारे नाम को अमर कर दें। यह यात्रा तुम्हें सिर्फ एक मंजिल तक नहीं ले जा रही, यह तुम्हारे भीतर एक ऐसा चरित्र गढ़ रही है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके और जीत के बाद भी झुक सके। क्योंकि असली जीत संघर्ष में है, वो संघर्ष जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो कभी नहीं रुकते, वही उस मुकाम तक पहुंचते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं, यह वो बीज है जिससे सफलता का वट वृक्ष उगता है। हर दिन जो तुम्हें अधूरा लगता है, हर रात जो खाली सी गुजरती है, वो दरअसल तुम्हारी आत्मा को उस विशालता की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें खुद खोज लेगा, पर शर्त यही है कि तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो। क्योंकि नदी भी कभी समुद्र से दूरी नहीं पूछती, वह बस बहती रहती है, चट्टानों से टकराकर, रुकावटों से लड़कर, और हर मोड़ पर खुद को नया आकार देकर। वैसे ही इंसान भी अपनी मेहनत से अपनी पहचान खुद गढ़ सकता है। आज की सफलता तुम्हारा अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। यह तुम्हारी छिपी हुई असीम क्षमताओं का एक छोटा सा संकेत है।
जो लोग हार मान लेने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, वही असल में दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हासिल करते हैं। इसलिए लोग देख रहे हैं या नहीं, सराह रहे हैं या नहीं, तुम बस अपना काम करते रहो। सूरज हर दिन निकलता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि उसका प्रकाश दूसरों की प्रतिक्रिया पर नहीं, उसके अपने स्वभाव पर आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं होता, यह महानता की पहचान होता है। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है, लेकिन वह तब बोलता है जब शब्दों की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। और यह चरित्र बनता है संघर्ष से, बार बार गिरने और फिर उठने से। क्या कभी अंधेरा सुबह को रोक पाया है? नहीं, क्योंकि हर अंधकार के भीतर कहीं ना कहीं एक चुपचाप उगता हुआ सवेरा होता है। हमारी समस्याएं भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उन्हें अपने डर से बना देते हैं। डर हमें रोकता है, पर विश्वास, वो हमें रोशनी की ओर खींचता है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो उजड़ चुकी जिंदगी में भी रोशनी भर सकता है। बस एक चिंगारी की जरूरत होती है, एक सोच, एक नजरिया, एक कदम। फिर कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो घबराओ मत। गलती केवल पहला कदम नहीं होती। गलती को स्वीकारना और सुधारना ही सफलता का असली आरंभ होता है। स्वर्ण पदक तब नहीं मिलता जब आप सबसे तेज दौड़ते हैं, वो तब मिलता है जब आप अंत में विनम्रता से सिर झुकाते हैं। इसीलिए घमंड में सिर ऊंचा मत करो, नम्रता ही असली ऊंचाई है। तू थक गया है ना? लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर गया हो, जैसे अब कोई वजह ही नहीं बची हो लड़ने की, जैसे अब सांसें भी बोझ लगने लगी हैं। पर सुन, यही वो वक्त है जहां तुझमें छुपा असली तू बाहर आने वाला है। तू टूटा है, ये मत सोच कि ये तेरी हार है। ये तो तेरा कच्चा स्वरूप है जो अब तब कर निखरेगा। जिनसे उम्मीद थी वो साथ नहीं है। ये दर्द भी अपनी जगह सही है। बट कभी सोचा, जो तुझसे दूर हुए शायद वही तुझे अपने करीब लाने की वजह बने। अब आईने की तरह मत देख खुद को, अब दर्पण बन जिसमें तू अपनी ही आंखों में चमक देखे। वो चमक जो तूने खोई नहीं, बस थोड़ी देर के लिए धुंधला गई थी। कोई तेरा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उठ नहीं सकता। जो लोग गिरने के बाद उठते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। भीड़ कभी पहचान नहीं बनाती, भीड़ बस पीछे चलती है। पहचान वो बनाता है जो अकेला चलकर भी अपना रास्ता खुद बनाता है। और हां, ये जो तेरा अकेलापन है, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोग समझते हैं अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले चलने की ताकत ही इंसान को सबसे अलग बनाती है। तू खास है क्योंकि तुझमें वो जिद है जो दूसरों की तालियों का इंतजार नहीं करती। तुझमें वो आग है जो हवा नहीं ढूंढती, खुद ही जलती है, खुद ही जलाती है, और वही रोशनी बन जाती है किसी और के अंधेरे के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तू गिरा, तू टूटा, तू रोया, वो पल तुझे कमजोर नहीं, मजबूत बना रहे थे। उस वक्त तू नहीं समझ पाया, लेकिन अब वक्त है कि तू पीछे मुड़कर देख और अपने ही दर्द से प्रेरणा ले। क्योंकि तेरे जख्म ही तेरा परिचय है, तेरी लड़ाइयां ही तेरी पहचान है। हार तुझे रोक नहीं सकती जब तक तुझे खुद पर यकीन है। और क्या तूने कभी सूरज को किसी से पूछते देखा है कि मैं निकला तो कोई देखेगा भी या नहीं? नहीं ना, वो बस निकलता है। हर रोज, हर मौसम में, कभी बादलों से लड़ता है, कभी बारिशों में छुपता है, लेकिन हारता नहीं। तू भी सूरज बन, न देख कौन देख रहा है, बस अपने होने को साबित कर। लोग तुझे आज अनदेखा कर सकते हैं, तेरी बातें मजाक लग सकती हैं, तेरे आंसू बेवजह लग सकते हैं, लेकिन जब तू जीतेगा ना, तब वही लोग चुपचाप खड़े होकर तेरी कहानी सुनेंगे। कोई तालियां नहीं बजेंगी, शायद कोई शाबाश भी नहीं कहेगा, लेकिन तेरे भीतर का तू तुझे गले लगाकर बोलेगा, शाबाश, तू चल पड़ा था जब कोई साथ नहीं था, और देख तू पहुंच गया वहां जहां कोई सोच भी नहीं सकता। अब अगर तू सोच रहा है कि क्यों ये सब तुझ पर हो रहा है, तो जवाब एक ही है, क्योंकि तू कमजोर नहीं, तू तैयार हो रहा है। तू वही है जो गुमनाम रहकर चमकता है, जो जख्मों में मुस्कुराता है, जो खामोशी में चीखता नहीं बल्कि इंतजार करता है सही वक्त का। और जब वो वक्त आएगा ना, तब तू सिर्फ लौटेगा नहीं, तू लौटकर इतिहास रचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उस दिन की शुरुआत जहां तुम खुद से ये कहकर उठते हो कि आज फिर संभलना है,
असल में वहीं से जीवन का असली तप शुरू होता है। जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो और आंखों में नींद भरी हो, मगर दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ हो, और फिर भी तुम किसी से कुछ नहीं कहते, वो खामोशी सबसे गूंजती आवाज होती है। क्योंकि जो बिना बोले सब सह ले, वो शोर नहीं करता, इतिहास बनाता है। जो तू रोज सह रहा है, वो तुझे साधारण से असाधारण बना रहा है। ये जो तन्हाई है ना, ये किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि तपस्या की तरह है, जो तुझे अपने भीतर के सच से मिलवा रही है। तू जब हार मानने के बिल्कुल करीब होता है, ठीक उसी पल तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। जब कोई नहीं होता पास और हर रास्ता थका हुआ लगता है, तो वहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि असली युद्ध तो वो होता है जो कोई देख नहीं पाता। तू खुद से, अपने डर से, अपने टूटे हुए सपनों से लड़ता है। और जब तू इस लड़ाई को अकेले जीत लेता है, तब तेरा नाम नहीं, तेरी खामोशी गूंजती है। तू थक चुका है, ये सच है, लेकिन थक जाना और रुक जाना दो अलग बातें हैं। तू थका है, पर तू अभी भी चल रहा है, और यही तेरा साहस है। दुनिया कहती है शोर करो, मगर तू हर दिन चुपचाप खुद को फिर से जोड़कर खड़ा हो जाता है, और यही तुझे भीड़ से अलग बनाता है। हर रात जब तू अपने आंसुओं को तकिए में छुपाकर खुद से कहता है मैं ठीक हूं, उस वक्त ऊपर कोई देख रहा होता है कि तू कितना मजबूत बन रहा है। लोग आते हैं, साथ देते हैं, फिर चले जाते हैं, मगर तू जिसने हर बार खुद को उठाया है, वो कोई आम इंसान नहीं, वो आत्मा की आवाज है जो रुकना नहीं जानती। अकेले चलना आसान नहीं होता, पर जिसने अकेले चलना सीख लिया, वो कभी किसी के पीछे नहीं चलता। वो खुद अपनी राह बनाता है। वो राहें जिन पर एक दिन लोग चलेंगे और कहेंगे यहां से कोई महान गुजरा था। श्री कृष्ण कहते हैं तेरे भीतर वो शक्ति है जो तू खुद भूल चुका है। ये मत देख कि कौन नहीं है, ये देख कि तू अब तक कैसे जिंदा है। तू टूटा, तू बिखरा, मगर तू रुका नहीं। जो तेरे साथ नहीं थे वे बस किरदार थे, मगर तू असली कहानी है। और हर कहानी का नायक जब अपनी सबसे कमजोर घड़ी में खड़ा रह जाता है, तभी वो नायक कहलाता है। ये सब जो तू सह रहा है ना, ये किसी सज्जा का हिस्सा नहीं, ये उस वरदान की तैयारी है जो ईश्वर ने तेरे लिए बचा कर रखा है। हर दिन जब तू खुद को फिर से समझाता है कि सब ठीक होगा, तो समझ लेना कि तू अब एक साधक की तरह जी रहा है, जिसके लिए लक्ष्य ही पूजा है। वो लक्ष्य जो इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई डर, कोई मोह, कोई भ्रम तेरी आंखों की चमक को नहीं रोक सकता। तू एकांत में तप रहा है, लेकिन यही तप तुझे अमर बना देगा। जब तू खुद की आवाज बनता है ना, तब तू भीड़ से नहीं, अपने आप से जीतता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे समुद्र पार करने के लिए केवल एक नाव चाहिए, वैसे ही जीवन पार करने के लिए केवल एक सच्चा आत्मविश्वास चाहिए। और वो आत्मविश्वास, वो नाव अब तू खुद है। तू ही अपनी चेतना है, तू ही अपना प्रकाश है। बाकी सब भ्रम है, मन के जाल हैं। जब तू इस भ्रम से निकलकर खुद को समझ लेता है, तब तुझे यह भी समझ आता है कि तू खुद इस संसार में सबसे सुंदर उत्तर है। अब समय है उस परत को तोड़ने का जिसमें तूने खुद को छुपा लिया है। अब समय है कि तू अपनी उस आग को महसूस करे जो किसी सहारे से नहीं जलती। अब समय है उस खुद के साथ खड़े होने का जिसे तूने सालों से नजरअंदाज किया है। ये जीवन, ये दुनिया, ये लोग, ये सब तुझे सिर्फ तब तक परखेंगे जब तक तू खुद को नहीं पहचानता। पर जिस दिन तूने खुद को चुन लिया ना, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। और तू बदल रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, मगर पूरी ताकत से। जब जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह हो जाए कि तुम खुद को पहचानना ही भूल जाओ, तब ईश्वर तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे होते हैं। जीवन कोई छोटा खेल नहीं, ये वो परीक्षा है जहां हर कदम पर तुमसे धैर्य, विवेक और आत्मनियंत्रण की उम्मीद की जाती है। हर वो क्षण जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें अपने भीतर खालीपन लगता है, तब समझो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर अपनी रोशनी भरने की तैयारी कर रहा है। वह तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें वह देने वाला है जो सदा तुम्हारा था, तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता। पर यह सब तभी संभव होता है जब तुम्हारा मन मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाए। क्योंकि जब मन पर मोह का पर्दा होता है, तब बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो इंसान केवल शरीर नहीं खोता,
वो अपना पूरा अस्तित्व खो देता है। और यह नाश किसी और के कारण नहीं होता, यह होता है उस भ्रम से जो स्मृति में जमी धूल से जन्म लेता है। वह धूल जो बार बार यही कहती है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, और यही से शुरू होता है पतन का पहला कदम। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार हमेशा चिल्लाकर कहता है सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, और आत्मविश्वास शांत रहकर कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं। इस फर्क को जिसने समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं भीतर ले जाए। वह तुम्हें ऊंचाई नहीं गहराई देना चाहता है, गहराई जिसमें तुम्हें अपने कर्मों की आवाज सुनाई दे। क्योंकि याद रखना, कर्म कभी माफ नहीं करता। जो आज बोओगे वही कल उगेगा, यह प्रकृति का नियम है। ईश्वर फिर भी क्षमा कर दे, लेकिन कर्म नहीं। इसलिए जब तुम कुछ भी करने चलो तो सोच समझकर पूर्ण संयम से कदम बढ़ाओ, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन वही बनता है जो बिना सोचे कर्म में पड़ जाए, और सबसे बड़ा मोक्ष वही पाता है जो हर कार्य में केवल आनंद देखे। क्योंकि जब कार्य में आनंद आने लगे तब वो केवल काम नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। और यही साधना आत्मा का भोजन है। तुम्हारी आत्मा जब किसी निर्णय से डगमगाए, जब मन खुशी या दुख में डूबा हो, तब निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों समय तुम्हारे भीतर की सबसे अस्थिर अवस्था होती है। उस समय मौन रहना, प्रतीक्षा करना, यही बुद्धिमानी है। क्योंकि एक सच यह भी है कि समय सब कुछ बदलता है। ना कोई स्थिति स्थायी रहती है, ना कोई भावना। बस तुम्हारा भीतर से जुड़ा सत्य ही सदा अटल रहता है। अंधकार चाहे जितना हो, लेकिन तुम अंधकार नहीं हो। तुम वह दीप हो जो हर तूफान के बीच भी जलता है। जब रथ श्री कृष्ण के हाथ में हो तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, अंत सदा दिव्य ही होता है। तुम चिंता मत करो परिणाम की, बस अपना कर्म सच्चे भाव से करो। साहस तुम्हारा है, पर परिणाम की शक्ति परमात्मा के पास है। अगर नियत साफ हो तो ईश्वर कभी कंजूसी नहीं करता। वह तुम्हें उतना देता है जितना तुमने कभी मांगा भी नहीं था। लेकिन मांगना शब्दों से नहीं होता, मांगना आत्मा से होता है। जो तुम हो वही अगर सच्चा है तो ईश्वर कभी खाली नहीं लौटाता। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, ये सब बाहरी परतें हैं। किसी को दूसरों की बातों पर जानना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का सच उसकी आंखों में होता है, ना कि लोगों की जुबान पर। झूठ बोलकर जीते रहना आसान है, लेकिन सत्य के साथ जीना ही सच्चा साहस है। और जब एक बार भीतर सत्य का प्रकाश जलता है तो बाहर के हर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी चेतना अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण करती है, वह शरीर नहीं आत्मा से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है उस दिशा का जहां सिर्फ वही पहुंचता है जिसकी आत्मा शुद्ध और मन शांत होता है। जो मनुष्य अंतिम क्षणों में भी श्री कृष्ण के नाम में खुद को डुबो देता है, वह कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। जीवन की आखिरी स्मृति दरअसल पूरे जीवन की दिशा तय करती है। जो अपने कर्मों से डरता है वही सच में ईश्वर से जुड़ता है, क्योंकि ईश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्म वह तो हर उस भाव, हर उस सोच का लेखा करता है जिसे तुमने कभी खुद से भी छुपाया था। इसलिए जब तुम किसी का भला न कर सको, तब भी इतना जरूर करो कि किसी का बुरा न हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द किसी टूटे हुए दिल में कितनी देर तक गूंजते रह सकते हैं। मौन ही वह उत्तर है जो सबसे बड़े तर्कों को भी शांत कर देता है। चिल्लाने से कभी आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती, उसकी गूंज तो सिर्फ शांत मन में होती है। और वही शांत मन जब भीतर उतरता है, तब समझ आता है कि माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जिस इंसान में क्रोध को सहलाने की ताकत होती है, उसमें आत्मा का वैभव बसता है। जो लोग दूसरों को झुकाकर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वे केवल बाहर की जीत पाते हैं, लेकिन जो खुद झुक जाते हैं वो भीतर की शांति पाते हैं। और वह शांति, वह मौन, वही तुम्हें आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाता है। जिंदगी में किस्मत और भगवान का नाम लेकर भागना आसान है, लेकिन जो ठहर कर हर परिस्थिति को देखता है, जो टूटकर भी सीखता है, वही अनुभव की अग्नि में तपकर असली ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानी वो नहीं जो सब जानता है, ज्ञानी वह है जो हर रोज कुछ नया जानने की जिज्ञासा रखता है।
सवाल करना पाप नहीं, एक सच्ची शुरुआत होती है उस सफर की जहां तुम्हें सत्य खुद से मिलने आता है। लेकिन यह सत्य केवल तर्क से नहीं, समर्पण से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तीनों काल जानता हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझे जानने के लिए बुद्धि नहीं, भक्ति चाहिए। और भक्ति तब होती है जब तुम्हें भरोसा हो कि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। बस इसी विश्वास में जीवन की सबसे गहरी चिंता भी खो जाती है। और जब तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां दुख भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता और सुख भी तुम्हें मदहोश नहीं कर पाता, तभी आत्मा परिपक्व होती है। जैसे धरती के मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के मौसम बदलते हैं। ये दुख, ये सुख, ये सब आने जाने वाले मेहमान हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही भीतर का ऋतु संतुलन समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल ऋतु आने पर ही आता है वह हर दिन पानी देने से नहीं बल्कि धैर्य से प्राप्त होता है। माली रोज पानी देता है, पर फल तभी आता है जब उसका समय आता है। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की सबसे बड़ी तपस्या है। जब तक कर्म का फूल नहीं खिलता, तब तक जीवन को सिर्फ समर्पण से सींचो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य अपने समय पर ही होता है और यही समय का धर्म है। अहंकार कहता है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन संस्कार कहता है, मैं खुद को सबसे छोटा मानकर सबसे बड़ा बन सकता हूं। जो भीतर से गूढ़ है वही बाहर से सरल दिखाई देता है। जीवन को समझने के लिए दूसरों की जुबान नहीं, उनकी आंखें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, दृष्टि में झलकता है। जो भाग्य से नहीं, परिश्रम से डरता है, वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीतता है। और जिस दिन तुम यह जान लो कि आत्मा केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीम चेतना है, उसी दिन तुम जीवन को नहीं, खुद ब्रह्मांड को समझने लगते हो। सबकी अपनी सोच है और यही सोच तय करती है कि हम किसी को कितना समझते हैं और कितना सिर्फ परखते हैं। जब लोग परेशान हो जाते हैं, तब उनके भीतर का इंसान उभर कर सामने आता है और यहीं से शुरू होती है असली पहचान की परीक्षा। किसी को भी तब मत परखो जब वो मुस्कुरा रहा हो, पर तब देखो जब वो टूटा हो, बिखरा हो, अकेला हो और फिर भी किसी का सहारा बनने की हिम्मत रखता हो। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हो और फिर भी आप उन्हें परेशान करने वाले लगो, तो समझिए कि वक्त आपको उनकी दुनिया से आजाद करना चाहता है। खुली किताब की तरह मत बनो, क्योंकि लोग अधूरा पढ़कर छोड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, कभी लिफाफे में बंद चिट्ठी, कभी खुली किताब और कभी ऐसी चुप्पी जो चीख बनकर अंदर ही गूंजती रहती है। कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे हाथों को पकड़ना भूल जाते हैं और बड़े पांव पकड़ना पसंद करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि जो सचमुच बड़ा होता है वह झुककर दूसरों को उठाता है, उन्हें नहीं छोड़ता। और कई बार वही लोग जिन्हें हमने सबसे ज्यादा चाहा, वही सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। शोहरतें सिर्फ मुकद्दर नहीं बदलती, रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो जिंदगी है ना, बिन धागे की सुई जैसी हो गई है, सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जाती है। और इन चुभनों में ही कहीं गहराई छुपी होती है। अगर आप देख सकें तो समझ सकें कि दर्द भी एक शिक्षक है और ठोकरें भी कोई इत्तेफाक नहीं होती। क्या कभी आपने सुना कि अंधेरा सुबह को रोक पाया? नहीं ना? तो फिर अपनी समस्याओं को इतना बलवान मत बनाओ कि वो तुम्हारे अंदर के प्रकाश को ढंक दें। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का सूत्र है। हमारी हार जीत हमारे विचारों में ही पलती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। सफल वही होता है जो स्थिर रहता है, न जीत में घमंड करता है, न हार में रोता है। और वही स्थिरता बुद्धि का लक्षण है, वही आत्मा की पहचान है। कर्म ही असली पहचान है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से ही सही, लेकिन अपना फल जरूर देता है। परंतु इन फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सार तो इसी में है कि हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहें। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे, उस दिन हमें किसी भी नतीजे से फर्क नहीं पड़ेगा। हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु। हमारी सोच ही हमें बनाती है, तभी तो राजा की तरह जी सकते हैं। बातें तो हर कोई करता है,
लेकिन दिल बड़ा वही होता है जो दूसरों की सफलता देखकर मुस्कुरा सके। सोच को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। सोच में शक्ति है और यही सोच या तो आपको बना देती है या गिरा देती है। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और पहचान, कितने लोग आपको जानते हैं ये नहीं, पर क्यों जानते हैं यह असली मायने रखता है। क्योंकि नाम भी वही चलता है जिसकी बातें लोग दिल से सुनते हैं, सिर्फ कानों से नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।